भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। संत लोग बराबर ही कल्याण करते हैं। आप देखें एक किंवदंती में संत की छाया ही कैसा लोगों का कल्याण कर रही है। एक महात्मा थे, युवा होते ही साधना सफल हो गई। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, देवाधिदेव तुम पर प्रसन्न है, मुझे वर देने को भेजा है, मांगो क्या चाहते हो। तपस्वी ने कहा, मैंने वरदान के लिए साधना थोड़े ही किया है, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो समझूंगा वरदान मिल गया। गणेश जी ने बहुत समझाया, कुछ नहीं चाहिए तो सिद्धियां ही मांग ले, इससे साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है। तपस्वी ने मना कर दिया, इससे मेरा अहंकार बढ़ेगा, लक्ष्य में भटकाव आएगा। गणेश जी निरुत्तर हो गए, लौटकर कैलाश गए और सारी बातें आशुतोष भगवान को बताई। इस बार शंकर भगवान खुद चले साधक को देखने। भगवान शंकर ने कहा, तुम अपने लिए न सही, लोक हित के लिए ही सही कुछ तो मांग लो, हमें देते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी। बहुत सोचने के बाद महात्मा तपस्वी ने कहा, मेरी छाया जहाँ भी पड़े कल्याण ही कल्याण होता चले। देवाधिदेव मुस्कुराए और तथास्तु कहकर चले गए। अब संत की छाया जहाँ भी पड़ती हरियाली छा जाती, सूखे पेड़ हरे हो जाते, रोगी चंगा हो जाता, वे आगे निकलते जाते और पीछे छाया पड़ते ही कल्याण होता जाता। उस तपस्वी का नाम लोग श्रद्धा से लेते, वह भगवान की तरह पूजा जाने लगा। वह था छाया का वरदान। गुरुदेव महाराज की जय। आइए अब श्री लालाचार्य जी का वर्णन सुनाते हैं। श्री यमुनाचार्य जी के दामाद श्री लालाचार्य जी की कथा सुनते ही भगवान में विशेष प्रीति होने लगती है। एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृत शरीर नदी में बहता हुआ आया। श्री लालाचार्य जी ने उसे निकालकर उसका अपने भाई के समान दाह संस्कार किया। देखिए, ये सब महान संत रहे हैं और सभी लोग अपने परिवार से रहे हैं, फिर भी महान संत हुए हैं। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को तथा कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलवाया। अज्ञात शव का भंडारा जानकर ब्राह्मण लोग नाक भाव सिकोड़ने लगे और भोजन करने को नहीं आए। तब वैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए, जिन्हें भोजन करते हुए तो सभी लोगों ने देखा, परंतु जाते समय वे आकाश मार्ग से चले गए, किसी को मिले नहीं, उन्हें कोई न देख पाया। इस चमत्कार से लालाचार्य की महिमा संसार में लाखों गुना बढ़ गई। संत लालाचार्य जी महाराज का संक्षिप्त परिचय मैं बता रहा हूँ आप सभी को। परम वैष्णव संत श्री लालाचार्य जी महाराज आचार्य रामानुज जी के जमाता थे। वैष्णव वेश के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे वैष्णव वेशधारी प्रत्येक संत को अपना भाई मानते थे और उसका उसी प्रकार आदर सत्कार करते थे। श्री लालाचार्य जी महाराज के इस दिव्य भाव को उनकी सहधर्मिणी तो जानती थी, परंतु साधारण लोग भला इसे क्या समझेंगे कि केवल तुलसी माला धारण करने मात्र से ही वैष्णव ब्रह्मा जी द्वारा भी पूज्य हो जाता है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मालाधारक मात्रे अपि वैष्णव भक्ति वर्जितः पूजनीयं प्रयत्नेन ब्राह्मणां किंतु मनुष्यः। एक दिन लालाचार्य जी महाराज की पत्नी जल भरने के लिए नदी तट पर गई हुई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थीं, जो श्री लालाचार्य जी की वैष्णव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थी। जिस समय वे लोग जल भर रही थी, उसी समय किसी वैष्णव संत का शव बहता हुआ उधर आया। उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे और वह कंठी माला धारण किए हुए था। सहेलियों ने व्यंग करते हुए श्री लालाचार्य जी महाराज की पत्नी से कहा, इन्हें देखकर ठीक से पहचान लो, तुम्हारे जेठ हैं या देवर। यह कहकर खिलखिलाती हुई चल दी। श्री लालाचार्य जी महाराज की पत्नी ने घर आकर श्री लालाचार्य जी से यह बात बताई। सुनकर लालाचार्य जी करुण क्रंदन करने लगे। उनके मन में ठीक वैसे ही करुण भाव उत्पन्न हुआ जैसे अपने अग्रज या अनुज के
शरीर शांत होने पर होता है। अंत में वह सोचकर अपने मन को शांत किया कि मेरे ये भाई भगवत भक्त थे, वैष्णव संत थे, अतः इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात उनका शव प्राप्त कर अंतिम क्रिया करने के उद्देश्य से वे नदी के किनारे आए और विधि विधान पूर्वक उनकी क्रिया की। त्रयोदशाह के दिन शिला लालाचार्य जी ने उन वैष्णव संत के निमित्त ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उनके हेतु स्थानीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने न आया। उन ब्राह्मणों ने आपस में तय किया कि यह लालाचार्य पता नहीं किस जाति का शव उठा लाया और उसके त्रयोदशा में हम लोगों को खिलाकर भ्रष्ट करना चाहता है, अतः इसके यहाँ किसी भी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए तथा जो ब्राह्मण परिचय के आवे उन्हें भी सब बातें बताकर रोक देना चाहिए। ब्राह्मणों की इस दुर्बुद्धि ज्ञान जब लालाचार्य को हुआ तो वे बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। उन्होंने ये सब बातें आचार्य श्री रामानुजन जी से निवेदन की। आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें इस विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे ब्राह्मण अज्ञानी हैं और उन्हें वैष्णव प्रसाद के महात्मा का ज्ञान ही नहीं है। यह कहकर उन्होंने दिव्य वैष्णव पार्षदों का आह्वान किया। वैष्णव प्रसाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षद ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर श्री लालाचार्य जी के घर की ओर उन्मुख हुए। उन्हें देखकर वहाँ की स्थानीय ब्राह्मणों ने इन्हें रोकना चाहा, परंतु उनके दिव्य तेज से अभिभूत होकर खड़े के खड़े रह गए और आपस में विचार करने किया कि अभी जब ये लोग भोजन करके बाहर आ जाएंगे तो हम लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे कि कहो किसके श्राद्ध के ब्राह्मण भोजन में आए थे, क्या उनके कुल गोत्र का भी आपको ज्ञान है। इधर ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहे थे, उधर ब्राह्मण वेशधारी दिव्य पार्षदों ने श्री लालाचार्य जी के आंगन में जाकर वैष्णव प्रसाद पाया और पुनः आकाश मार्ग से वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। ब्राह्मणों ने उन्हें जब आकाश मार्ग से जाते देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। वे लोग आकर श्री लालाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए रोने लगे। संत श्री लालाचार्य जी महाराज तो परम वैष्णव थे, उन्हें उन लोगों पर किंचित रोष था ही नहीं। वे बोले, आप सब ब्राह्मण हैं, इस प्रकार कहकर मुझे लज्जित न करें। आप सबकी कृपा से मुझे आज दिव्य वैष्णव पार्षदों के दर्शन हुए, अतः मैं तो स्वयं आपका कृतकृत्य हूँ। ब्राह्मणों को अब श्री लालाचार्य जी साधुत्व और सिद्धित्व में रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया। उन सब ने श्री लालाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर ली। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पादपद्म जी महाराज का वर्णन सुने। श्री संप्रदाय के अनुयायी गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास सुनिए। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर चले गए। ये गुरुवत गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धापूर्वक स्नान करते थे, कोई गंगा जलपान करते थे, परंतु पादपद्म जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। कभी भी गंगा जल में स्नान आचमन नहीं करते थे। इनके हृदय के भाव न जानकर दूसरे लोग आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौटकर आए और इनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पादपद्म जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लेकर आने को कहा। गुरु जी का आज्ञा उल्लंघन और गंगा में चरण स्पर्श, इन दोनों अपराधों से भयभीत हुए। भाव जानकर गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप तक कमल पत्र प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए ये गुरुदेव के समीप दौड़ कर गए। पादपद्म जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी के मन में गंगा जी और पादपद्म जी में अपार श्रद्धा हो गई। उसी दिन से उनका पादपद्माचार्य यह नाम पड़ गया। श्री पादपद्माचार्य श्री संप्रदाय के अनुयायी परम वैष्णव संत थे। इनकी अपने गुरु और माता गंगा जी में अनन्य श्रद्धा थी।
इनके पाद पद्य नाम पढ़ने की बड़ी रोचक कथा है, जो गुरु और गंगा जी के प्रति इनकी अनन्य भक्ति को दर्शाती है। पाद पद्य जी अपने गुरुदेव को साक्षात परमात्मा मानकर उनकी अत्यंत भक्ति भाव से पूजा सेवा किया करते थे। गुरु सेवा को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य उनके लिए रुचिकर नहीं था। उन्हें अपने गुरु से एक क्षण भी विलग रहना स्वीकार नहीं था। एक बार किसी कार्यवश उनके गुरुदेव को अन्यत्र किसी दूसरे ग्राम में जाना पड़ा। पाद पद्य जी ने गुरुदेव से साथ ही ले चलने का प्रार्थना किया और कहा कि बिना आपके श्री चरणों के दर्शन के मेरा जीवन संभव नहीं होगा, अतः कृपा कर मुझे आप अपने से अलग न कीजिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, मेरे आश्रम पर अनेक संत भक्त आते रहते हैं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो आश्रम सूना हो जाएगा और यहाँ आने वाले साधु संतों को महान कष्ट होगा, अतः तुम्हें आश्रम में रहते हुए मेरे इस दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए। वत्स, गुरु जी की आज्ञा मानना गुरु की भौतिक सेवा से भी बड़ी बात है, अतः तुम्हें यहीं रुककर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रही मेरे प्रति भाव की बात, तो ये माता गंगा जी तो आश्रम के पास आई ही, ये ब्रह्मरुद्र स्वरूपिणी साक्षात परमात्मा ही हैं, अतः तुम्हें ही गुरु मानकर इनकी सेवा पूजा करना, मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। पाद पद्य जी ने गुरु जी की आज्ञा सिरोधार कर ली। वे आश्रम में आए साधु संतों की सेवा करते और गुरु मानकर नित्य गंगा जी का पूजा करते। आश्रम में गंगा जी में अपने शरीर का स्पर्श न कराकर बाहर कुएं आदि पर स्नान करते थे। उनके इस दिव्य भाव को माता गंगा जी और उनके गुरुदेव ही जान सकते थे। अन्य आश्रमवासी तो उनकी इस क्रिया पर व्यंग ही किया करते थे। कुछ दिन बाद गुरुदेव पुनः आश्रम में आ गए। कुछ लोगों ने पाद पद्य के उक्त आचरण की बात उनसे शिकायत के रूप में कही। यह सब सुनकर गुरुदेव ने पाद पद्य जी के दिव्य भाव और उनके प्रभाव को प्रकट करने का मन ही मन निर्णय लिया। एक दिन वे पाद पद्य जी को लेकर गंगा स्नान करने गए और तट पर अंगोछा रखकर स्वयं गंगा जी में प्रवेश कर गए। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने वहीं खड़े खड़े पाद पद्य जी के अंगोछा मांगा। अब पाद पद्य जी के लिए बड़ी विषम स्थिति पैदा हो गई। यदि अंगोछा लेकर जाते हैं तो गंगा जी में उनका पैर पड़ेगा और यदि नहीं जाते हैं तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। उनके मन में इस ऊहापोह और अपने प्रति दिव्य भाव जानकर गंगा जी स्वयं प्रकट हो गई और उन्होंने एक पाद्य पत्र दिखाते हुए कहा कि इस पर पैर रखकर चले जाओ। श्री पाद पद्य जी ने जैसे ही उस पाद पत्र पर पैर रखा, उनके सामने एक दूसरा पाद पत्र प्रकट हो गया। इस प्रकार वे पद पत्रों पर पैर रखते हुए गुरुदेव तक पहुंच गए और उनका यह नाम पड़ा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री रामानुज सिद्धांत के मतावलंबी अन्य आचार्यगण भी हैं। श्री देवाचार्य जी द्वारा श्री रामानुचार्य की पद्धति अर्थात विशिष्टाद्वैत सम्मत श्री संप्रदाय का प्रतापशाली जीवों को भक्ति रूप जीवन देने के लिए अमृत के समान कल्याणकारी होकर पृथ्वी पर फैला। देवगुरु बृहस्पति के समान महामहिमा वाले दूसरे आचार्य श्री हरयानंद जी हुए। उनके शिष्य श्री राघवानंद जी हुए, जो भक्तों को आदर देने वाले थे, जिन्होंने भारत भूमि को अपने विजय पत्र के आश्रित कर लिया था। ये काशी में अस्थायी रूप से निवास करते थे। इन्होंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों में भगवान की भक्ति को दृढ़ रूप से स्थापित किया। उनके शिष्य रूप में भगवान श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, जिन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए ही शरीर धारण किया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आगे की कथा कल।